प्रिय बच्चों, आज हम एस्कोमाइकोटेना का जो रिमेनिंग पार्ट है पिछले एपिसोड का उस पर डिस्कस करेंगे। पायरेनोमाइसीट्स पे डिस्कशन हम नहीं किया था हमने। पायरेनोमाइसीट्स को दो ऑर्डर्स एरिसाइफेल्स और स्पैरियल्स में बांट सकते हैं हम मोटे मोटे तौर पर। तो एरिसाइफेल्स में जिन्हें रखते हैं उनमें ये कैरेक्टर होने चाहिए कि एस्कोकार्प, स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल। जो उसमें फलनकाय बनेगा, एस्कस फलनकाय बनेगा, वो या तो गोलाकार होना चाहिए या अर्धगोलाकार होना चाहिए। विदाउट एन ऑस्टियोल, ज़्यादातर जब फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पेरिथेशियल फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो उसमें ऊपर एक छेद होता है जिसके द्वारा उसकी ओपनिंग होती है, उसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। तो ये ज़्यादातर इनके अंदर किसी प्रकार का मुख या ऑस्टियोल नहीं पाया जाता है, और पाया जाता है तो वो रेयरली होता है, कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलता है। पजेसिंग ए रूडिमेंट्री ऑस्टियोल, और कभी कभी इसमें ऑस्टियोल के अवशेष जैसी संरचना लगी होती है। माइसीलियम सुपरफिशियल, इसका जो माइसीलियम है वो सुपरफिशियल होता है। इसका मतलब जो पौधा है उस पौधे के ऊपर बाहरी तौर पर ही लगा रहता है, अधिक अंदर तक प्रवेश नहीं करता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये इस कैटेगरी में आने वाले परजीवी जो है वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परजीवी के रूप में ही ये केवल जीवन यापन कर सकते हैं। जिस जीव, अगर इन्हें जीवित जीव नहीं मिलता है, जीवित कोशिका नहीं मिलती है, तो उसके जीवन के साथ इनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। और ये ज़्यादातर हायर प्लांट्स के अंदर, हाई ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर इनको देखने को मिलता है। तो इस ऑर्डर के जो फैमिली है उसमें एरिसाइफेसी फैमिली को इम्पॉर्टेंट माना गया। और एरिसाइफेसी जो फैमिली है, उस एरिसाइफेसी फैमिली की अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुतायत में अबंडेंट कॉर्निडिया बनते हैं। अगर कॉर्निडिया की बात करें तो कॉर्निडिया एक छोटे पतली भित्ति वाले बीजाणु होते हैं जो कि अंकुरित होने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं अनुकूल वातावरण मिलने पर। दूसरा है एस्कोस्पोर्स वन सेल्ड एंड हाईलाइन। इनके जो एस्कोस्पोर इनमें जो बनते हैं एस्कस में एरिसाइफेसी के अंदर, वो एक कोशिकीय होते हैं और पतली भित्ति वाले होते हैं। और पतली भित्ति होने के साथ साथ इनका जो रंगहीन होते हैं, हाईलाइन का मतलब है इनमें कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। एप्रीसूरिया पाए जाते हैं। एप्रीसूरिया बनाते हैं जब अंकुरण करते हैं, तो ये जर्म ट्यूब के आगे एप्रीसूरिया बनाते हैं। अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो इन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस जो इन पे मिलते हैं उनके बेसिस पे विभिन्न जेनराओं में बांट सकते हैं। पहला है स्पैरोथिका। स्पैरोथिका के अंदर जो पेरिथेशिया पाए जाते हैं उसके अंदर एक एस्कस मिलता है। अपेंडेजेस जो है वो इनके सिंपल होते हैं, और ये स्पैरोथिका फ्यूलिजीनिया इसका एग्जाम्पल है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कोकारपिड्स कॉज करता है। इसी तरह से स्पैरोथिका पैनोसा है जो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज कॉज करता है। तो दूसरा हम जनरा देखें तो पोडोस्पेरा है। तो पोडोस्पेरा जो है उसके अंदर पेरिथेशिया में एक एस्कस ही पाया जाता है पूर्व की भांति, लेकिन जो इसके ऊपर उपांग पाए जाते हैं, अपेंडिसेस पाए जाते हैं, वो डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। मीन्स एक पॉइंट पे द्विशाखित होते हैं, जहाँ भी शाखा बनेगी वो ये द्विशाखित हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका।
ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल्स कॉज करते हैं। सेम के अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है वो जो है पोडोस्पिरा ल्यूकोट्राइका के कारण आता है। तीसरा जनरा जिसमें हम इसको बांट सकते हैं वो है एरिसाइफी। एरिसाइफी को हम देखें तो इसके पैराथीसिया के अंदर बहुत सारी एस्कस पाई जाती हैं, सेवरल एस्कस पाई जाती हैं। इसके एपेंडेजेस उपांग जो होते हैं, जो पैराथीसिया पे लगे रहते हैं, वो भी सिंपल होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एरिसाइफी पॉलीगोनी, ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन मेथी कॉज करता है। उसके बाद है अनसिन्यूला। अनसिन्यूला में पैराथीसिया विद सेवरल एसाई, अगर पैराथीसिया को खोलेंगे तो बहुत सारे एसाई मिलेंगे। अपेंडेज कॉइल एक्टिव, इनके जो पैराथीसिया पे उपांग लगे होते हैं, उन उपांग को हम देखें तो वो कॉइल की तरह आगे से मुड़े हुए होते हैं और इनका एग्जांपल है अस्टिलिगो नेकेटर। ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स जो हैं, अंगूर की पाउडरी मिल्ड्यू है, वो पैदा करते हैं। दूसरा ऑर्डर जो पायरेनोमाइसिट्स का था वो है स्पेरिएलिस। उसमें एस्कोकार पोस्टुलेट होते हैं। इनमें सुपरमाइसिलियम, न तो ये सुपरमाइसिलियम इनमें पाया जाता है और न ही ऑब्लिगेट प्रकृति के होते हैं। तो ये बिल्कुल एरिसाइफी के अपोजिट हुए। इसका मतलब है कि ये सैप्रोफाइट के रूप में भी जीवित रह सकते हैं। इनको हम दो फैमिली में बांटते हैं, पॉलिस्टिक मैटेसी और क्लेविसिपेटेसी। पॉलिस्टिक मैटेसी एंड क्लेविसिपेटेसी। जो पॉलिस्टिक मैटेसी है उसको अगर हम देखें, इनके अंदर जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो फिली फॉर्म नहीं होते हैं, और जो एसाई होती हैं उनके अंदर एपिकल कैप, अगर एस्कस को देखें तो बहुत सारे एस्कस जब खुलती हैं तो किसी में स्लिट ओपनिंग होती है और किसी में एक ढक्कन जैसी ओपनिंग होती है। जिसमें ढक्कन जैसी ओपनिंग होती है उसको हम ओपरकुलेट ओपनिंग कहते हैं। तो जो पॉलिस्टिक मैटेसी फैमिली है, इसमें एसाई में एपिकल कैप नहीं होता, मतलब शीश पर केप नहीं होता, नहीं ही रिंग पाई जाती है। इसके अंतर्गत ग्लोमेरुला जेनेरा आता है। ग्लोमेरुला सिंकुलेटा, ये इसकी जो इम्परफेक्ट स्टेज हम देखें तो कोलेटोट्रैकम ग्लियोस्पोराइड्स होती है, जो कि एंथ्रेक्नोज ऑफ कॉटन कॉज करता है। इसी तरह से क्लेविसिपेटेसी को देखें तो एस्कोस्पोर्स इसके फिली फॉर्म होते हैं। ऐसा ही जो बनती हैं, एस्कस जो बनती हैं, उसमें एपिकल कैप पाई जाती हैं। और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जनरा का है वो है क्लेविसेप्स, जो कि आपको अर्गट डिजीज देता है। इनमें जो स्ट्रोमेटा डेवलप होते हैं वो एपिकल हेड और स्टॉक डेवलप होते हैं, जो कि स्क्लेरोसिया जो होते हैं उन स्क्लेरोसिया के ऊपर पैदा होते हैं। क्या लिया है? छुट्टी पे रहेंगे छुट्टी पे रहेंगे तो शनिवार को छुट्टी पे, किसने कहा छुट्टी पे रहूँगा? नहीं, छुट्टी पे रहेंगे। अरे यार तू मेरा वीडियो खा गया।